जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार के। एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। इस सीट की खास बात यह है कि इस सीट पर दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटर है, यानी कि 23 लाख से ज्यादा वोटर है। यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ पर काम भी हुआ, यहाँ के लोगों ने पहली बार मेट्रो को देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस इलाके में पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ। यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं मनोज तिवारी, वो यहाँ की तस्वीर कितनी बदल पाए हैं और इस इलाके की आखिर क्या दरकार है। राजधानी दिल्ली यानी इक़्तिदार का पावर हाउस, राजधानी दिल्ली यानी चकाचौंध से भरपूर शहर। जी हां, इसी दिल्ली में एशिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका और लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी है। दिल्ली में 70 असेंबली सीटें हैं और 7 लोकसभा की सीटें हैं। इन सीटों में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में 10 असेंबली सीटें आती हैं, जिनमें बुराड़ी, तीमारपुर, सीमापुरी, करावल नगर, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद। रकबे के लिहाज से ये लोकसभा हल्का भले ही छोटा हो, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी इस लोकसभा सीट पर है। 23,43,122 वोटर्स हैं, जिनमें ख्वातीन वोटर्स की तादाद 10,56,133 है। 2014 में भोजपुरी अदाकार गुलकार मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कामयाब हुए थे। मनोज तिवारी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश की। किस तरह से काम हुआ है 5 सालों में, क्या कारकर्दगी रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सवाल है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी लोकसभा में अब तक रेल तो गुजरती थी, लेकिन रेलवे का स्टॉपेज नहीं था। मीतनगर सबौली स्टॉपेज हमने बना दिया, वहाँ ट्रेन भी रुकनी शुरू हो गई और धीरे धीरे उस रूट की सारी ट्रेनें वहाँ रुकने लगेंगी। ये बहुत बड़ी सफलता हुई, क्योंकि वहाँ से 40 से 50 हज़ार लोग एवरीडे बागपत, शामली, सहारनपुर, इधर से आने वाले लोग वो रुकते थे। दूध है, सब्जी है, बहुत सारी चीज़ें दिल्ली को जो आती हैं, उसके लिए फिर वो लोग बहुत दूर से घूम करके आते थे। मैंने 40-50 किलोमीटर की यात्रा को कम कर दिया। हमने अपने क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज, एक ऐसी डिमांड थी जो लोगों की जुबान पे थी, सिग्नेचर ब्रिज पता नहीं कब बनेगा, 15 साल से बन रहा था। हमने उसको बना करके अपने 5 साल के अंदर देना है, हमने उसको 3.5 साल के अंदर ही बना करके दे दिया। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, सेंट्रल स्कूल बनना, पहला सेंट्रल स्कूल। कैन यू बिलीव सर कि दिल्ली के एक लोकसभा में सेंट्रल स्कूल ही नहीं था, और वहाँ कितने बड़े बड़े लोग सांसद रह चुके हैं। खैर, उसमें बहुत लोग अड़ंगा भी डाले, अब वो बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा, HRD मिनिस्टर ने किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे क्षेत्र की जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को दूर करने के लिए हमने शास्त्री पार्क, अक्षरधाम, शास्त्री पार्क से खजूरी, करावल नगर, शामली, बागपत तक के लिए 14 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड जो जगह जगह उतरेगी, जगह जगह चढ़ेगी, वो चीज कर दिया कि सिग्नेचर ब्रिज के साथ साथ हम आज से 14 महीने के अंदर अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाम ही नहीं लगने देंगे। हम ऐसी रास्ते पे निकल गए। कुल मिला के कह सकते हैं कि तस्वीर काफी हद तक बदली है। पहली बार एक तो अटल जी मेट्रो में बैठ के निकले थे 2002 के आसपास, और एक हमारे लोकसभा में मैं मेट्रो में बैठ के आया, मौजपुर, गोकुलपुरी, शिव विहार। मेरे जीवन की ये सब अनुपम चीजें हो गई हैं और हमें इसका बड़ा गर्व है। लेकिन इसके बाद भी हमारे, आप ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे निगेटिव व्यक्ति के सामने हमको काम करना पड़ा। इतना काम रोकने की कोशिश, शास्त्री पार्क फ्लाई सिग्नल फ्री बनने लगा, सीलमपुर का ब्रिज डबल होने लगा, ये सारी चीजों के साथ साथ हमारे रिवर फ्रंट बनने लगे। हमने जो किया है, मैं सच में ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मालिक आपने बहुत बढ़िया जिस तरह से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 10 विधानसभा सीटें आती हैं,
साफ सफाई का, खासतौर से जमुना पार में ही साफ सफाई का एक बड़ा मसला रहता है, किस हद तक निपटे हैं? स्वास्थ्य को लेकर के किस हद तक निपट पाए हैं? हमने कूड़ा मुक्त दिल्ली का जो मेरा अभियान है उसमें हम बहुत ही मजबूत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये सबको पता है कोर्ट से भी ऑर्डर हो रहे हैं एमसीडी का फंड जारी करो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार। लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश करते हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर के, उनको समय से वेतन नहीं मिल रहे हैं, उनके बच्चे जो है जो माता पिता ड्यूटी पे चले गए उनके बच्चों को कैसे काम मिले, कैसे अस्थायी हो, सब कुछ के बावजूद हमने स्वच्छ अभियान को बहुत हद तक सफल किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर स्वच्छता अभियान इन दिल्ली। महिला सुरक्षा को लेकर के काफी बात होती है दिल्ली में, और जमुना पार्क के एरिया में ये बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, निश्चित रूप से, पर हमने उसमें आप सोचिए मैंने लगभग 5.5 करोड़ की सीसीटीवी लगा दी है, और हमारी एकदम मूल जगहों पे हम बहुत ही बारीक कैमरों से स्वच्छ सुरक्षा की, महिला सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा, खासतौर से महिला सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। हमने 13 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाए अपने क्षेत्र में। ये दिल्ली सरकार के कोलैबोरेशन से लगाए हैं, कैसे लगाए हैं? दिल्ली सरकार के कोलैबोरेशन से नहीं सर, ये हम एमपी लेड फंड से लगाए हैं, और हमने पुलिस को दिया है, पुलिस को हमने दिया है ये कि पुलिस करे, और पुलिस के आधार पे ही हम उसको कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है पुलिस नहीं सीसीटीवी देखेगी तो कौन मॉनिटर करेगा? 1971 में पैदा होने वाले मनोज तिवारी पेशे से फिल्म अदाकार और गुलकार हैं। मनोज तिवारी की सियासी जिंदगी की शुरुआत 2009 लोकसभा इंतखाबात से होती है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा इंतखाबात मनोज तिवारी ने लड़ा, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ से हार गए। 2014 में तिवारी बीजेपी में शामिल हुए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से पार्लियामेंट पहुंचे। एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर मनोज तिवारी का मुजाहरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मनोज तिवारी को पिछले 5 सालों में 25 करोड़ रुपए एमपी फंड मिला, जिसमें से मनोज तिवारी 17 करोड़ 50 लाख ही खर्च कर सके, जबकि 6 करोड़ 60 लाख रुपए का फंड सैंक्शन ही नहीं हो सका। हालांकि मनोज तिवारी ने 40 करोड़ 37 लाख के तरक्याती कामों के लिए सिफारिश की, लेकिन सिर्फ 24 करोड़ 69 लाख रुपए ही सैंक्शन हो पाए। जो पैसा रिलीज हुआ उसमें 85% खर्च हो सका। मनोज तिवारी खुद मानते हैं कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अगर वो चुनकर आते हैं तो पीने के पानी जैसे मसाइल और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का रेगुलराइजेशन उनकी तरजीहात होगी। इलाके के आम लोगों में मनोज तिवारी को लेकर अलग अलग राय है। लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, वो तो ठीक है, इलाके की तस्वीर भी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, काम तो डेवलपमेंट्स तो हो ही रहे हैं। बाकी विधानसभा के हिसाब से काम देखा जाए तो कम है, और लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो काम ठीक ठाक है, क्योंकि लोकसभा में तो काफ़ी पूरा एरिया आता है, विधानसभा में छोटा सा एरिया आता है। छोटे एरिया के हिसाब से काम कम है, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम कम हुआ है, लेकिन लोकसभा के हिसाब से काम ठीक है। ये 0 नंबर है मनोज तिवारी जी को, बिल्कुल से खुल्लम खुल्ला। कोई विकास का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए। और एट द एंड ऑफ इलेक्शन के टाइम पे, एन इलेक्शन के टाइम पे वादे इतने सारे कर दिए जो पूरे नहीं होने। सभी पॉलिटिशियंस का यही हाल है। पूर्वी दिल्ली तो इसीलिए है, खाली वादे करो और वादे करके भूल जाओ, क्योंकि अभिनेता तो काम कर नहीं सकते। किस तरह के वादे थे जो नहीं? वादे झील पार्क का डेवलपमेंट कराना था, अभी तक सड़कों का डेवलपमेंट नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में काम आते हैं वो काम भी नहीं कराए गए हैं। मसले बहुत से नहीं हुए। ऐसा हम तो देखो बुजुर्ग आदमी पार्क में जैसे घूमने जाते हैं, पीछे करीब 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले मुलाकात हमारी पार्क में घूमने आया तो हो गई थी, तो हम लोगों ने बिठा लिया। एक बेचारा बंदा गिर गया तो उसकी कमर की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई। तो बहुत वो थे अपने कि नहीं हम 6 महीने के अंदर झील पार्क बना के दिखाएंगे। 1-2 दिन में मीटिंग बिठा ली, सब कुछ कर लिया, मगर कोई काम नहीं हुआ। आज भी वो जो सड़क है सब टूटी पड़ी हुई। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया हाल है भाई, किसको देंगे? मोदी को जिताएंगे हम तो। कितना काम हुआ है, कितनी तस्वीर बदली है? काम तो ज्यादा तकदीर बदली है, बहुत काम किया मोदी जी को वोट मिलेगा और क्या। ओनली फॉर मोदी जी ही जीतेंगे। इसके अलावा यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी हैं, कितना काम किया उन्होंने? हाँ, मनोज तिवारी जी बहुत काम किया है। मनोज तिवारी जी आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, सप्ताह में वही आएंगे ही। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल सुरक्षा है। और क्या, पहले से तो है, बहुत ज्यादा है। पहले से तो है भाई, पहले से ज्यादा है ना। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है जी। हाँ,
महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं तो ये चाहती है देश अच्छा, देश की तरक्की करे, देश अपनी तरक्की करे, देश और सारा ये शराब पर सब कुछ बंद हो जाए। अच्छा, शराब से बहुत भरकर बर्बाद हो रहे हैं लोग, बाग परेशान हैं। यहाँ के जो MP हैं, सांसद हैं, वो कितना खुश हैं आप लोग? कितना काम किया है उन्होंने, मनोज तिवारी ने? काम बतेरा काम किया है, अच्छा काम किया है, सही किया है। महिला आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को इस एरिया में? सुरक्षित महसूस करते तो हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव बिल्कुल कम है। बदलाव अच्छा, बदलाव और चाहते हैं, मतलब और देश तरक्की करे, अच्छा देश अच्छा होवे। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इंतखाबी जंग होती रही है। 2004 और 2009 लोकसभा इंतखाबात में इस सीट पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 में आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद इस सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। 2014 में मनोज तिवारी ने 5,96,125 मतलब 45% वोट हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार 4,52,041 यानी कि 34% और जयप्रकाश अग्रवाल को 2,14,792 यानी 16% वोट मिले थे। अब तक नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर 2 बार बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतार चुकी है। ये उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब होते रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर 27 से 30% मुस्लिम वोटरों का रोल काफी अहम होने वाला है। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी की वजह से इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों की मांग भी की जाती रही है। और देखिए, पूरी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट ऐसी है जो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के सौतेले व्यवहार का एक बहुत बड़ा नमूना है। आप देखेंगे इस जिले में ना आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, न दिल्ली में जो फ्लाईओवर्स हैं यहाँ नहीं मिलेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर पूरे दिल्ली में शुरू किए, यहाँ एक भी नहीं मिला। हमारे मनोज तिवारी के हवाले से अगर मैं बात बताऊं तो मनोज तिवारी पिछले 5 साल से MP हैं। सिर्फ एक मरतबा पूरे 5 साल में वो यहाँ आए, वो भी मेरे बुलावे पर। उसके बाद मुस्लिम इलाकों की सुध उन्होंने बिल्कुल नहीं ली। 4 साल पहले उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय शादरा में जो है उद्घाटन किया था, जिसकी दीवारें भी नहीं खड़ी हुई हैं, और कहा जाता है कि 500 करोड़ हमने दे दिए। इसके अलावा पिछले 2 साल पहले उन्होंने हमसे वादा किया, यहाँ नहर कोठी है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक ज़मीन पड़ी हुई है कि कॉलेज में लड़कियों का खुलवाऊंगा, मगर 2 साल से हम चक्कर लगाते रहे, उनके दिलासे मीठी मीठी बातें सुनते रहे, मगर कॉलेज की बुनियाद तो क्या, उसका लिए एक चिट्ठी भी उन्होंने जावड़ेकर साहब को नहीं लिखी। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ रोड पे कोठी पड़ी है, उसके लिए हमने बहुत चक्कर लगाए, उसके घर के जाने के बाद में भी धरना दिया, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। आते हैं यहाँ पे? नहीं है, कभी नहीं देखा इधर आते। सर, जब से मनोज तिवारी जीते ही हमने तो आज तक उन्हें देखा नहीं यहाँ पे, ना ही वो आए, कोई भी तस्वीर नहीं बदली, सिर्फ वो नाच गाने में बिजी रहते हैं। जब जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ से जीते थे तो उन्होंने काफ़ी काम किया था। मनोज तिवारी आज तक यहाँ पे आगे नहीं भटके, ना ही वो मुंबई में चले आते हैं कभी किसी फंक्शन वगैरह में, लेकिन यहाँ पे आज तक हमने उन्हें देखा नहीं है। क्राइम तो खैर इस टाइम कम है यहाँ पर, क्राइम जो कंट्रोल में है, मुसलमान का इलाका है ये, तो जब से थाना जाफराबाद बना है बहुत सुधार हुआ है माशाल्लाह। बाकी मनोज तिवारी जी ने मतलब यहाँ पर सिर्फ वो नाचने गाने वाले थे और नाचने गाने का काम ही कर रहे हैं, विकास का कोई काम नहीं करा, पब्लिक के हित में कोई काम नहीं करते हैं। वो उनका नाचने गाने वाले को लाएंगे स्टेट में, स्टेज से उतार करके उनको मंत्री बना देंगे, तो सिर्फ नाचने गाने का काम वो अब भी नहीं भूल पाए हैं, मंत्री होने के बाद भी MP बने हुए हैं। आबादी के बोझ से सिसकते इस लोकसभा हलके में कई मसाइल हैं। आबादी ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। हालांकि पिछले 5 सालों के दरमियान इसी साल मेट्रो रेल की सौगात इस इलाके को मिली, लेकिन ट्रैफिक और जाम का मसला बना रहा। ट्रैफिक को लेकर कुछ काम तो हुआ है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। ऐसे में लोगों की नाराजगी जग जाहिर है। स्कूल, अस्पताल, कॉलेज की कमी हो या फिर पीने का पानी अभी तक ठीक से नहीं हो सका है। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि काम तो हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर 10 विधानसभा सीटें आती हैं। ये बाबरपुर का इलाका है। हम इस इलाके में लोगों की राय जानने आए हैं, उनसे मालूम करेंगे कि आखिर उनका सांसद कितना पास है, कितना फेल है, कितना 5 सालों में काम हुआ, 5 सालों में कितना काम हुआ, कितनी तस्वीर बदली है इस बाबरपुर इलाके की। बाबरपुर की तस्वीर तो बदली है बहुत, क्योंकि काम भी हैं, गलियां बनी हैं, सड़कें बनी हैं और काम चल ही रहा है और आगे भी चलेगा।
आपके जो सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं मनोज तिवारी जी, कितना काम कराया है उन्होंने? विकास तो चल ही रहा है। काम तो ये है कि अभी वो आते हैं क्षेत्र में तो गलियां मोहल्ले सब जगह उनकी अब मीटिंगें चल रही हैं और वो पूरा योगदान दे रहे हैं। समस्याएं ज़्यादा नहीं है अगर देखी जाए। मेट्रो स्टेशन से कुछ फायदा हुआ है और क्या है? उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, हमारे बिल्कुल नज़दीक बन गया। बस नहीं, यहाँ पे तो नहीं किया, निगम ये वाले करवाने हैं, आप पार्टी वाले, ये काम हो रहा है। क्या बड़े मसले हैं इस इलाके के जिन पे काम होना चाहिए? क्या बड़ा मसला है? बड़े मसले तो यहाँ पर मेन जो मुद्दा है, एक तो मार्केट के हैं, जितने भी व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस वजह से कि मेन तो मार्केट में किसी तरह का उठाव नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है, मार्केट में किसी भी तरह का काम दिखाई नहीं देता। अब आप भी देख रहे होगे, पूरी मार्केट देख लो, किसी पे भी ग्राहक नहीं नज़र नहीं आएगा। एक दुकानदार जो है ग्राहक के लिए तरस रहा है। बाबरपुर विधानसभा की तरफ पर देश में इतना पता है कि मोदी के आने से बहुत एक खुशी की लहर है लोगों में। देश में काफ़ी तरक्की चल रही है, देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। आपके इलाके में काम हुआ? हमारे इलाके में गोपाल राय जी ने काफ़ी काम किए हैं। सांसद जो मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी है, उन्होंने कोई बड़ा काम कराया, कुछ कराया? उसकी जानकारी आते हैं वो इलाके में आते हैं, पर इतनी जानकारी कम है कि उसने क्या क्या है। मुझे तो कुछ नहीं लगता। दिल्ली बहुत अनसिक्योर है, सिक्योरिटी है ही नहीं इसमें, और ये होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, आप लोगों के स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो, महिलाओं के हिसाब से विधानसभा में हाँ किस तरह के काम और होने चाहिए? ये देखिए, सबसे पहले तो देखो थोड़ा सा जो लेडीज हैं उनके लिए काम होने चाहिए, जो ये गरीबी रेखाओं के लिए जो नीचे हैं उनके लिए बहुत काम होने चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोई, और सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी। मैं इसके लिए ऑब्जेक्शन, बहुत सही बता रही हूँ, बहुत ऑब्जेक्शन उठाती हूँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई आगे ही नहीं आता, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई अदरवाइज कोई भी हो, कोई है ही नहीं रूल के सिस्टम के भाई हाँ सिंगल पेरेंट्स को भाई आगे भाई बच्चा है, कोई वो नहीं है। मनोज तिवारी जी को काम तो काफ़ी करें, देंगे 10 में से 8 नंबर देंगे। साफ सफाई के मामले में तो अभी तक कुछ नहीं है। क्षेत्र मुस्तफाबाद का आज तक तकरीबन 1.5 साल हो गए इसको, कभी आज तक इसमें काम नहीं हुआ। जाके देखो, इतना पानी, इतने गड्ढे भरे पड़े हैं और बस काम होता ही नहीं कुछ भी। बस वादे होते हैं सरकारों के, काम कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हुआ है अभी तक। आप जाके देखो, खुद आप मालूम करके देखो, ये पूरा रोड पे ही टूटा पड़ा है, परेशान में है पब्लिक यहाँ बहुत ज़्यादा। पूरा चिपियार क्षेत्र यमुना विहार CP से लेके ट्रैफिक इतना रहता है। सिग्नेचर ब्रिज जब से बना है कोई सुविधा नहीं हुई है अभी तक। कुछ भी नहीं किया, नाले पूरे भरे पड़े हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई महिलाओं को कुछ नहीं है, बच्चा कोई जाते हैं बच्चे डर लगता है, कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन अभी लड़की को कुत्ते काटा था, इंजेक्शन पूरी हॉस्पिटल में नहीं है। कुत्ते काटने का धक्के खा के परेशान है, पब्लिक को धक्के दे के भगाते हैं। मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी का रिपोर्ट कार्ड जांचने के लिए हम आए हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये बस है, इसमें लोग सफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, हम इसी में चढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात कैसे हैं, किस तरह से यहाँ के लोग सफर करते हैं, किस तरह का सफर होता है। सही होता है भाई सफर तो। यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट कौन है, सांसद कौन है? भैया मेरे को नहीं पता, इनसे पता कर लो। ये नहीं जानती। मनोज तिवारी मेंबर पार्लियामेंट है, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो हम मनोज तिवारी से नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हैं। और अब की बार नरेंद्र मोदी ही आएगा, और इतनी जबरदस्त तरीके से आएगा कि शायद ही कुछ ने सुना हो। 400 पार है अब की बार। तो यहाँ पर लोग जानते हैं कैसी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, कैसे सफर करते हैं आप? सफर तो क्या नाम है सही है, मगर बात क्या है, क्या नाम है, मामला सही नहीं है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ बहुत कुछ है। जो बोलते हैं वो सही, क्या नाम है, जो काम कहते हैं कि ये काम होगा, वो काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर मनोज तिवारी मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या काम कराया है उन्होंने? मनोज तिवारी में कुछ काम नहीं कराया, कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे साथ आ जाए। क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है इस इलाके में? केजरीवाल आप लोगों के लिए क्या काम किया है? केजरीवाल ने तो सही करा था काम, थोड़ा बहुत उन्होंने सही करा था केजरीवाल ने। अब ये इनकी सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने कुछ नहीं करा। क्या काम करना चाहिए था, नहीं हुआ?
जो करना चाहिए तो वो कराता, मगर हम करा नहीं। और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। कितना काम हुआ है? मनोज तिवारी ने कितना काम किया? सब कुछ नहीं किया, गरीब को मार डाला, कुछ करा ही नहीं है उसने। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से बस में चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लूटपाट चोरियाँ इतनी होती हैं, कोई ब्लेड मार के जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, तो कोई सिस्टम नहीं है। देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर 25 से 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 20% दलित वोटर हैं और 15% दीगर जात के वोटर हैं। यही वजह है कि इस लोकसभा के तहत आने वाले 10 असेंबली सीटों में से 9 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। सिर्फ एक सीट मुस्तफाबाद बीजेपी के पास है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ी जाने वाली चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। जीत का रास्ता किसी के लिए भी लेकिन आसान नहीं होगा। पिछले 5 सालों में शुमाल मशरिकी लोकसभा सीट को सिग्नेचर ब्रिज जैसी सौगात तो मिली है। ये अलग बात है, ये ब्रिज किसने बनाया, ये किसकी हुसूलियाबी है, लेकिन इसके पीछे जो दिल्ली है उसकी जो तस्वीर है वो बड़ी भयानक है। अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है। कहने का मतलब ये है अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त अपने कैमरामैन अनु सैनी के साथ। फ्रॉम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।